जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। हम लेकर आए हैं दिल्ली सल्तनत से टॉप 30 प्रश्न। तो जिनको भी आंसर पता होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश कौन सा था? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश कौन सा था? तो प्रथम वंश था कौन? गुलाम वंश। कौन सा था दोस्तों? गुलाम वंश, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बोल रहा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था? ये कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वो माना जाता है इल्तुतमिश को। किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी? वो थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चिहलगानी की स्थापना किसने की थी? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बोल रहा है चिहलगानी की स्थापना किसने की थी? ये किया था इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? ये अपनाया था बलबन ने। किसने? बलबन ने, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बाजार नियंत्रण नीति किस शासक ने लागू की? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बाजार नियंत्रण नीति किस शासक ने लागू की? वो क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दक्षिण भारत पर सबसे पहले सफल आक्रमण किसने किया था? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दक्षिण भारत पर सबसे पहले सफल आक्रमण किसने किया था? वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मलिक काफूर किस शासक का सेनापति था? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मलिक काफूर किस शासक का सेनापति था? वो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई थी? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई थी? ये चलाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित किया? राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित की? वो किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नहरों का निर्माण सबसे अधिक किसने कराया? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो नहरों का निर्माण है वो सबसे अधिक किसने कराया था? वो कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर की स्थापना की? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बोल रहा है फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर की स्थापना किया था? वो किया था फिरोजाबाद को। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत पर तैमूर ने कब आक्रमण किया था? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बोल रहा है दिल्ली सल्तनत पर जो तैमूर ने है वो आक्रमण कब किया था? वो किया था 1398 में। कब किया था? 1398 में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक था नसरुद्दीन महमूद तुगलक। कौन था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सैयद वंश की स्थापना किसने की? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बोल रहा है सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? ये किया था आपका ऑप्शन ए है खिज्र खां। कौन किया था? खिज्र खां, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लोदी वंश की स्थापना किसने की? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लोदी वंश की स्थापना किसने किया था? ये किया था बहलोल लोदी ने। किसने किया था? बहलोल लोदी ने, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आगरा नगर की स्थापना किसने की? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बोल रहा है कि आगरा नगर की जो स्थापना है वो किसने किया था? वो किया था सिकंदर लोदी ने। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 1526 में। और द्वितीय पानीपत का युद्ध कब हुआ था? आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बोल रहा है कि जो प्रथम पानीपत युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने किसको हराया था? वो हराया था इब्राहिम लोदी को। किसने हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बोल रहा है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? ये जो अमीर खुसरो थे ये किस शासक के दरबारी कवि थे दोस्तों? ये थे अलाउद्दीन खिलजी के। किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? ये है जियाउद्दीन बर्नी। कौन है? जियाउद्दीन बर्नी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बोल रहा है कि ये जो मोरक्को का यात्री इब्न बतूता है ये किसके शासनकाल में आया था? ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक का। किसका शासनकाल में आया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? ये था आपका फारसी। कौन सा था? फारसी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इक्ता प्रथा को व्यवस्थित रूप से किसने लागू की? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो इक्ता प्रथा है इसको व्यवस्थित रूप से किसने लागू किया था? ये किया था इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जाबत ए बाजार नीति किससे संबंधित है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जाबत ए बाजार नीति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अलाउद्दीन खिलजी से। किससे संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी से, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो दीन पनाह नगर की स्थापना किसने किया था? ये किया था आपका हुमायूं ने। किसने किया था दोस्तों? हुमायूं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और सबसे अंतिम प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल जो माना जाता है वो कब से कब तक है? ये है आपका 1206 से 1526, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आप लोग हमें बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग हमको बताइएगा कि आपका जो टॉप 30 में से कितने प्रश्न सही हुए। तब तक के लिए बाय बाय।